बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज आपके लिए कमर्शियल लेवल के केक रस्क की रेसिपी लेके आया हूँ जो कि बहुत ही खस्ता और बहुत ही शानदार बन के तैयार होंगे। और ये रेसिपी इतनी आसान है कि अगर आप इसको फर्स्ट टाइम भी ट्राई करेंगे तो ये बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार होगी। तो करना ये है कि आपने इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर से देख लेना है। तो यहाँ पर हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले एक जग के अंदर हमने 3 अदद अंडे ऐड कर देने हैं और इनको हम यहाँ पे कवर करके 1 मिनट के लिए अच्छे से जो है वो ब्लेंड कर लेंगे। 1 मिनट के बाद हमने इसके अंदर हाफ़ कप के करीब चीनी ऐड कर देनी है और 1 मिनट के लिए हम इसको मज़ीद जो है वो ब्लेंड कर लेंगे। तो यहाँ पे इसके अंदर अब हमने हाफ़ कप के करीब ऑयल ऐड करना है। मज़ीद हम इसको 2 मिनट के लिए ब्लेंड करेंगे, यानी टोटल हमने इसको तकरीबन 3.5 से 4 मिनट के लिए ब्लेंड किया है। तो ये बैटर हमारा रेडी हो चुका है। उसके बाद हमने यहाँ पे मेरे पास 8 इंच का ये केक का मोल्ड है, इसको ऑयल के साथ अच्छे से जो है वो ग्रीस कर लेंगे और इसमें कोई पेपर लगा देंगे। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप इसमें मैदे की डस्टिंग भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे 1 कप हमने मैदा लेना है और इसमें हाफ़ टी स्पून के करीब बेकिंग पाउडर जाएगा और इसको एक बार हम अच्छे से जो है वो मिक्स कर लेंगे। मैदा आपने कोशिश करनी है कि छान के ही इस्तेमाल करना है। अब हमने जो बैटर बना के रेडी किया था चीनी का, ऑयल का, ठीक है, और अंडों का, वो इस मैदे के अंदर ऐड कर देंगे और इसकी हमने यहाँ पे अच्छे से जो है वो मिक्सिंग करनी है और बिल्कुल जो है वो स्मूथ बैटर होना चाहिए। इसमें किसी किस्म के लम्स, ये गुठली वगैरह नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल रेडी हो चुकी। तो केक रस्क को प्रोफेशनल लुक देने के लिए हमने इसके अंदर 1 चुटकी के करीब ज़र्दा कलर ऐड कर देना है और 1/4 टीस्पून हम इसके अंदर वनीला एसेंस का इस्तेमाल करेंगे ताकि जो अंडों की स्मेल होती है वो इसके अंदर से बिल्कुल जो है वो ख़त्म हो जानी चाहिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारा बैटर जो है वो बिल्कुल। तो यहाँ मैं इसकी आपको कंसिस्टेंसी भी चेक करवा देता हूँ कि ये देख सकते हैं इस टाइप की ये होनी चाहिए। अब हम इसको केक के बैटर को केक मोल्ड के अंदर ऐड कर देंगे। कढ़ाई को हमने तकरीबन 5 मिनट पहले मीडियम फ्लेम पे प्री हीट कर लिया था। इसको हमने 2 से 3 मरतबा टैप कर लेना है ताकि इसके अंदर कोई एयर हो या इसके अलावा कोई बबल्स वगैरह हो तो वो रिमूव हो जाए। तो यहाँ पे हम इसको तकरीबन 45 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे कुक करेंगे। तो देख सकते हैं केक हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है केक रस्क बनाने के लिए और ये बिल्कुल अंदर से भी जो है वो कुक हो चुका है। इसको हम यहाँ पे अब रिमूव कर लेंगे मोल्ड से और यहाँ इसका जो पेपर है उसको हमने निकाल लेना है। तो ये देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही परफेक्ट हमारा ये केक बनके रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है केक रस्क बनाने के लिए और उससे बाद हमने यहाँ पे इसको जो है वो ऊपर वाला जो इसका पार्ट है वो भी हमने काट देना है ताकि एक परफेक्ट जो शेप है केक रस्क की वो तो इस ऊपर वाले पार्ट को भी हमने ज़ाया नहीं करना, ठीक है। इसको भी हम बेक करके इसका केक रस्क बना लेंगे। अब यहाँ पे उसी कढ़ाई के अंदर हमने एक ट्रे जो है वो रख दी है। ये मैं यहाँ पे पिज़्ज़ा ट्रे यूज़ कर रहा हूँ, आप कोई भी स्टील वगैरह के बर्तन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये सारे के सारे जो केक रस्क हैं वो इसके अंदर ऐड कर देंगे, ऊपर से कवर कर देंगे 2 मिनट के लिए। उससे बाद हमने इसकी साइड्स को भी टर्न करके इसको अच्छे से जो है वो कुक कर लेना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बन के तैयार हो चुके हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है आपने इस वीडियो को लाइक कर लेना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना है। मिलते हैं फ्रेंड आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।